बुरहान साहब, बुरहान साहब, अभी आप बात ना करें। ये शख्स मुझे अपना कातिल बना देगा। आज कुछ भी हो, इसे जान से मार डालूंगा मैं। क्या हुआ बाबा? इस उम्र में तुम मुझे अपना कातिल बनाना चाहते हो? जो किया है उससे दिल नहीं भरा? मेरी इज्जत को बर्बाद करने में लगे हो? साहब, तुम्हारा क्या करूं मैं, बताओ क्या चाहते हो? क्या तुम्हें मारकर तुम्हारा कातिल बन जाऊं? तुम किसी के घर में जबरदस्ती कैसे घुस सकते हो? अपने बेटे को मैं उसे अपनी गोद में लेना चाहता था बाबा। इस तरह करने से क्या वो तुम्हारी गोद में आ गया? क्या हुआ? फिर जाऊंगा बाबा। मैं चाहता हूँ मामला बातचीत से ठीक हो जाए। तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। बेजार आ गया हूँ मैं तुमसे, जाओ। मैंने जास्मीन की ससुर से बात की थी, बात बन भी गई थी। वो हमें बच्चा दे देते। तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ। करीम ने तो फिर भी बात सुन ली, लेकिन ऑनर की समझ में नहीं। क्या मतलब? कौन सी बात? ऑनर कल रात आया था यहाँ। मैंने कहा भी उससे कि तुम बिल्कुल नहीं आते। पहले तो शहजाद को भी ले आता था। शहजाद नहीं थी क्या? नहीं तो। ऑनर तूबा के साथ बातें कर रहा था। कल शाम बहुत रश था यार। मैं शहजाद को फोन करती हूँ कि अगर फ्री है तो आ जाए यहाँ। ठीक है। मैं नहीं आ सकती हूँ बीनू, प्लीज फोर्स मत करो। क्यों शहजाद? अच्छा, मैं ओनर साहब को फोन कर देती हूँ, ठीक है? उफ, नहीं बीनू प्लीज। अच्छा, क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ बीनू, बस मैं थक गई हूँ। बाबा का फोन है। आ जाओ ना शहजाद, कितने दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई। मुझे बाबा से बात कराए ना। कौन से बाबा कैन? हर वक्त बाबा बाबा बाबा। शहजाद, हेलो। बीनू, हम बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है। कैन, इधर आओ ना बेटा। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप मुझे डांटती हैं। एक दफा मेरी बात तो सुन लो। आ रही है क्या? नहीं। कैसे बुराक? मत पूछो यार। क्या हुआ? वो अम्मी जिद कर रही थी कि अपना जाकर ब्लड टेस्ट कराओ। अभी डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ, इसलिए मूड खराब है। क्यों, क्या हुआ? बताओ ना मुझे। थैलेसीमिया करके कुछ नाम ले रहे थे। ये कौन सी बीमारी है? खून की बीमारी है, और ये बीमारी वालिदैन से बच्चों में जाती है। तुम्हें सही से इलाज करवाना होगा, वरना तुम्हारे बच्चों में चली मुझे ये बीमारी इसलिए है कि अम्मी के खून में ये बीमारी है। डॉक्टर से मेरी डिटेल में बात हुई है। यानी ये बीमारी किससे होती है? यानी जिस औरत के खून में ये जरासीम होते हैं, उसके बच्चों में भी ट्रांसफर होते हैं। मुझे अफसोस है महक, तुम सोच रही होगी कि हम शादी नहीं कर सकते अब। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? तुम्हें नहीं लगता क्या? बहुत फालतू बोलते हो, जा रही हूँ। तुम भी ना। तुम ये बात सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए? अम्मी ने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मैं भी टेस्ट करवाऊं? बुराक से क्यों कहा सिर्फ? मुझे अपने से अलग क्यों कर रही है? अम्मी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं करोगे? अगर मैं सॉरी कहूं तो फिर भी नहीं करोगे?
कोई मसला नहीं है नूर है साहबा, आप बस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। करीम बात को क्यों बढ़ा रहा है? तुम में कोई थैलेसीमिया का जरासीम नहीं है, होता तो नजर आ जाता। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, डरो मत। बीनू प्लीज। करीम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। देखना ये वायरस मुझ में भी होगा, मुझ में भी। अल्लाह ना करे, पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैं अम्मी को जाके रिपोर्ट दिखाऊंगा कि ये देखें आपके इस बेटे में भी वायरस है, लेकिन आप अपने छोटे बेटे से इतना प्यार करती हैं कि अपने बड़े बेटे को ये तक नहीं कहा कि जाओ अपना टेस्ट करवा लो। तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। सिविल साहिबा ने अगर बुराक को कहा है टेस्ट के लिए तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। देखो, इस पोर्ट का नाम भी सुरैया है, सिविल नहीं। सुरैया नानी का नाम है जिन्होंने मुझे पाला है, क्योंकि मेरा सारा बचपन नानी की गोद में गुजरा, अम्मी की नहीं। क्योंकि उस जमाने में बुराक बीमार था और तुम्हारा ख्याल नानी ने रखा था, इसमें ऐसी कौन सी चलो बात उस वक्त ये ठीक था, लेकिन अब बुराक को ठीक हुए कई साल गुजर गए, हम दोनों बहुत बड़े हो गए, लेकिन अम्मी को अभी भी उसी की फिक्र है। शादी मैंने की है, बच्चा भी मुझे चाहिए, लेकिन अम्मी ने मुझे नहीं, बुराक से कहा कि टेस्ट करवा लो। गनी कैसरिया नहीं गया। गनी नहीं गया तो मुझे क्या? अब केसरिया में जाके सेठ बने या लीबिया जाकर मजदूरी करे, मुझे इससे गर्ज नहीं। ऐसा मत कहें, अगर वो वहाँ जाकर गलत सोबत में पड़ गया तो, या किसी गलत चीजों का आदी हो गया, अगर कोई जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया। जो करना है करे। नाहिदा बेगम, अब मैं ख्वाब में भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। मैंने जो करना था वो कर दिया। फिर भी गलत है बुरहान साहब, अभी वो बहुत छोटा है, एक गलती हो भी गई तो। क्या एक गलती? ऐसा मत कहो नाहिदा, वो जिस दिन से इस घर में आया गलतियों पर गलतियां ही कर रहा था। लेकिन वो बच्चों का मामू है। दोबारा मेरे सामने गनी की बात मत करना। धोखेबाज के लिए हम एक दूसरे से झगड़ा ना करें तो बेहतर है। ठीक है, नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी गनी को फोन करूंगी, ताकि मालूम तो हो कि क्या कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है? मैं जो कहता हूँ तुम उसका उलट कर रही हो। हेलो नाहिदा खाला। गनी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं बेटा, तुम कैसे हो? कैसरिया नहीं गए तुम? कहाँ हो और किस हाल में हो? इस्तांबुल में ही हूँ नाहिदा खाला। वो तो मालूम है, लेकिन रह कहाँ रहे हो? यही हूँ। शहरजाद आपा ने इजाजत दी है कि ऑफिस में रह सकते हो। हाँ, लेकिन ऑफिस में रहना तो ठीक नहीं है ना बेटा। जल्द ही कोई इंतजाम कर लूंगा, लेकिन आप बुरहान अंकल को मत बताइएगा। शहरजाद आपा इनसे बात करेंगे मौका देखकर। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी। गनी, फस्सू से बात हुई क्या तुम्हारी? वो ठीक तो है ना? बात की है, लेकिन वो रोए जा रही थी। कुछ समझ नहीं आया कि वो ठीक है या नहीं। अली कमाल भाई ने केस फाइल कर दिया है। वकील का फोन आया था आपा के पास। अब किस्मत में यही था तो क्या करें। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शुक्रिया, जरूर फोन कर दूंगा। हाँ। आपका दिन अच्छा गुजरे और तुम्हारा भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अम्मी, मैं तुम्हें कहना भूल गई थी बेटा, उसके लिए दूध लेते आना। अभी चाहिए क्या? हाँ, अभी के लिए तो है, शाम के लिए लेते आना।
ठीक है, ले आऊंगा। अम्मी, वो शख्स दोबारा तो नहीं आया? कोई नहीं आया बेटा, परेशान मत हो। देखें, दरवाजा किसी के लिए मत खोलिएगा, क्योंकि वो सुकून से नहीं बैठेगा। वो खुद नहीं आएगा, किसी और को भेजेगा। बच्चे को ले जाने मत दीजिएगा। मैं बाद में फोन करता हूँ अम्मी। खैरियत है? क्या हुआ? कोई मसला है? कुछ नहीं ओनर साहब। कौन ले जाना चाहता है तुम्हारे बेटे को? कोई खास बात नहीं, मैं खुद देख लूंगा सर। अगर बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया है तो उसके बच्चे की मिल्कियत आसान नहीं है। मेरे वकील देख लेंगे ये। शुक्रिया ओनर साहब। कोई बात नहीं अमन। काम अगर अभी शुरू ना किया गया तो फिर समझे कि हमें बहुत देर हो जाएगी। हमें अभी करना पड़ेगा। जानता हूँ मैं बीनू। अगर कुछ और पूछना है तो पूछ लो। नहीं, अभी तो कुछ नहीं पूछना था। लेकिन घर में मैं एक बात पूछने का सोच रही थी आपसे। वक्त मिले तो मुझे बताइए। आखिर कब खत्म होंगे तुम्हारे सवाल? अब तो मैं सब भूल रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता मुझे। बूढ़ा जो हो गया हूँ। अब तुम संभालो सारे काम। सॉरी मैं लेट हो गया। हमने काम खत्म कर लिया ऑनर। अच्छा किया। वेलकम ऑनर साहब। अब हम अपने रूम में जा रहे हैं काम करने। ठीक है, बिल्कुल। खुदा हाफिज। करीम नहीं आया क्या? मत पूछें, बुराक में थैलेसीमिया का वायरस आया है। अब करीम को लग रहा है कि उसमें भी होंगे, टेस्ट करवाना है। थैलेसीमिया? ये वायरस तो खून के जरिए फैलता है, और अगर ये माँ बाप में हो तो बच्चों में भी आ जाता है। जी हाँ। अच्छा किया उसने। लेकिन ये वायरस मुझ में नहीं है। बिला वजह डर रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो उस जमाने में अम्मी ने मेरा और महक का टेस्ट करवाया था, कुछ भी नहीं था। फिर भी टेस्ट तो कराना चाहिए। देखते हैं, आज शाम को डिनर पे आइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। मैं आऊंगा। करीम और बीनू चाहते हैं कि उनके यहाँ बच्चा हो। सेवल ने बताया मुझे। बिल्कुल, इंशाल्लाह उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। इंशाल्लाह। तुम भी ये दिन देखो। अगर तुम्हारी एक लड़की हो तो कितना अच्छा होगा। कैन की एक बहन होनी चाहिए। जब ओनर होने वाला था तो मोहसिन चाहते थे कि लड़का हो, और मैं चाहती थी कि लड़की हो। मोहसिन की ख्वाहिश पूरी हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगली बार हमारे यहाँ लड़की होगी, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर न था। हादसे के बारे में तो जानती हो ना? मालूम है। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी शक्ल में बेटी भी दी है शहजाद। तुमसे नाराज होने और तुम्हें पसंद ना करने के लिए कितना पछताती हूँ तुम नहीं जानती। मैं वो सब भूल गई हूँ, आप भी भूल जाएं। आज शाम जल्दी आ जाना। मैंने आपको बताया था आज एक मीटिंग है। किसी और दिन नहीं चेंज की? मुझे उम्मीद थी कि तुम डेट चेंज कर दोगी। शहजाद प्लीज, तुम्हें जरूर आना होगा। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ताइफून साहब से अपॉइंटमेंट था मेरा। मैं जानती हूँ, मुझे बताकर गए हैं। अभी रिपोर्ट्स नहीं आई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जल्द दे दें। उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। शुक्रिया। कब तक आ जाएंगे वो? डॉक्टर साहब थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? मैंने आपसे कहा ना कि टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जल्द मिल जाए। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। आरजू, तुम यहाँ कैसे? बुरहान अंकल से मिलने आई थी, लेकिन वो नहीं है। बैठो। आज बाबा कंपनी में है। खैरियत तो है? कोई काम तो नहीं था तुम्हें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा उनका काम खत्म हो गया होगा तो साथ घर चलेंगे। अच्छा, क्या कुछ पियोगी? हाँ पीऊंगी। अली इधर आना, चाय ले आओ। ठीक है। बहुत अच्छी जगह है ये, मेरे कोचिंग सेंटर से काफी करीब है। सच में? तो फिर छुट्टी के बाद आ जाए करो, साथ ही घर चला करो। ये तो बहुत अच्छा है, बस में काफी रश होता है। लोग चाहिए।
ये वहीं रहने दो ना फिरदौस। दूसरा लैम्प भी निकाल लो जो अलमारी में रखा है। जी फरीदा साहिबा। बहुत शानदार पार्टी होगी फरीदा, तुम देखना। मैं भी यही चाहती हूँ सेवल, कि आज की शाम बहुत अच्छी रहे। ऐसा मत कहो, अब इंशाल्लाह सब साथ इसी तरह से रहेंगे। फिरदौस दरवाजे पर देखना जरा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आए बीनू जान, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। बुराक। बेटा। अम्मी। क्या हाल है? करीम? करीम नहीं आया? थोड़ा सा काम था, थोड़ी देर में आ जाएगा। अजीब बात है। क्या हुआ? मुझ में भी बारिश है? नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या बात है, कुछ बताएंगी मुझे? करीम साहब, आपका ब्लड ग्रुप ओ है? जी हाँ। लेकिन सेवल साहिबा का ग्रुप ए भी है। हाँ तो क्या हुआ? जिस औरत का ग्रुप ए भी हो, उसके बच्चे का ग्रुप ओ नहीं हो सकता। जानता था तुम आओ। आपकी वजह से नहीं आई। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि फरीदा साहिबा ने मुझे खुद इनवाइट किया था। जान, मेरी बात सुनना चाहिए तुम्हें। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे मजीद झूठ नहीं सुनना। मुझे भूख लग रही है अम्मी, खाना कब लगाएंगी? भाई का कुछ पता नहीं चल रहा और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहे क्या? नहीं, फोन बंद है उसका। कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं? करीम साहब, खुश आमदीद। शुक्र है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। बेटा कहाँ रह गए थे तुम? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ करीम, कोई बात है क्या? हाँ, एक सवाल पूछना है। मेरी माँ कौन है?